हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कआउट होने वाला है बिकॉज मैं आज ट्राई करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में 50 kg शोल्डर प्रेस। ये एक अलग ही मुझे मज़ा आने लगा है हैवी डंबल्स ट्राई करने का। मतलब कभी मुझे ऐसा शौक नहीं था, बट अभी रिसेंट में मैंने बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि मैं अपने डंबल्स के पीआर को ब्रेक करूँ। तो मैंने आज तक 40 kg टच नहीं किया है शोल्डर प्रेस पे। बहुत टफ होता है शोल्डर प्रेस। 45 kgs किया है आई गेस 6 रेप्स के लिए। तो आज मैं 50 kg पे 3 to 4 रेप्स कंट्रोल्ड प्रॉपर रेप्स लगा पाता हूँ कि नहीं, मेरे को ये आज चेक करना है। और उसके साथ मैं आज आपको वार्म अप रूटीन बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं वार्म अप कैसे करता हूँ अपने वर्कआउट के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा पार्ट होता है वार्म अप। बिकॉज जब आप इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो इंजरी होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ऐसा मुझे लोग बोलते हैं और यही सच है। तो 15 से 20 मिनट मेरा वार्म अप होता है और फिर 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है। तो वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 5 से 6 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो मैं करता हूँ, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी डेडलिफ्ट्स भी करनी है आज, उसके बाद शोल्डर्स है मेरा। एंड एक और चीज़ जो मेरे को आज बात करनी थी, नाटी और नॉट वीडियोस के बारे में। अब यूट्यूब पे इतने लोग बोलते हैं ये नेचुरल है, वो नेचुरल है, ये इसलिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, यू कैन नेवर टेल। आप कभी भी बता नहीं सकते कि कौन नेचुरल है या कौन नहीं है। एक मिनट, कैमरे को रख के बात करते हैं। मैं बात कर रहा था नाटी और नॉट वीडियोस के बारे में। ऑनेस्टली आई थिंक कि आप 100% कभी भी नहीं बता सकते कि कौन नेचुरल है या नहीं है। ऑब्वियसली कोई compete कर रहा है, बहुत ही हार्ड फिजिक है, 5-6% बॉडी फैट है, या फिर कोई रैपिड 100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब आप कह सकते हो। बट नहीं तो नॉर्मली आप किसी को भी नहीं कह सकते। एंड आई थिंक ये वीडियोस वेस्ट है अगर आप किसी को क्लेम कर रहे हो, क्या पता वो नहीं है। एंड किसी की आप 5-6-7 साल की मेहनत पे ऐसे धब्बा लगा सकते हो सिर्फ एक वीडियो बना के। एंड मेरे बारे में भी आप लोगों को पता ही है कितना एक्यूजेशंस आते रहते हैं, तो मैं तो उनको ध्यान नहीं देता। बट मैं आपको बस बिलीव कराना चाहता हूँ कि देखो, 250 kg डेडलिफ्ट मैंने 1-1.5 साल पहले मारी थी, आज 260 मार रहा हूँ, सिर्फ 10 kg। 155 बेंच थी, बट वो टच एंड गो थी, तो अभी पॉज 150-155 ही मेरे से हो सकता है। कंपटीशन वाले दिन फेल हो गया, मैं थक गया था। तो और स्क्वाट अभी मेरी रॉ होगी 195 या 200 का 1 रेप, 200 का 1 रेप। और मेरी पहले भी 180 ही थी, तो 20 kg बढ़ी है 1-1.5 साल में। तो एक साल में 10-15 kg स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है, मैं बस आपको बिलीव कराना चाहता हूँ। हर बार बोल के सब बोलते इतना क्यों बोलते हो? बिकॉज जो कैमरे के उधर देख रहे हैं ना यंगस्टर, जो 16, 17, 18 साल के हैं, उन्हें बिलीव होना चाहिए कि नेचुरल कहाँ जा सकते हैं, नेचुरल ऐसे बन सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है कुछ लेने की। अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, बिंदास जिम करो, हर दिन मेहनत करो, 2-2 महीने में पीआर अपने तोड़ो, बहुत मजा आता है ऐसे करके चढ़ने में। मेहनत करते रहो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा आज का प्री वर्कआउट मील और फिर जिम चलते हैं। सो गाइज, आज का जो प्री वर्कआउट मील है वो काफी 3-4 दिन से एक ही चल रहा है। तो यही प्री वर्कआउट मील एक्सेप्ट ट्यूजडेज। ये है 200 ग्राम चिकन है, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, उसके साथ हरी सब्जियां जितनी भी मिलती है, ब्रोकली, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ों को बॉईल किया। उसके साथ ये चीज़ मैं यूज़ करने लगा हूँ, राइस केक। बहुत अच्छा कार्ब सोर्स है, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता प्री वर्कआउट सही से कुक करने का। तो जनरली ओट्स रहते हैं या फिर राइस केक रहते हैं। बहुत ही अच्छा है कार्ब सोर्स, बहुत जल्दी वर्कआउट में मज़ा आता है इसको कंज्यूम करके। एंड उसके साथ आई एम टेकिंग एक फिश ऑयल शाम को, एक प्री वर्कआउट से पहले, और एक सुबह ब्रेकफास्ट के साथ। ये न्यू हर्ब्स का डीप सी फिश ऑयल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिफरेंट है। ऑल्सो गाइज, फिश ऑयल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है लेना क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होते हैं। एंड ओमेगा 3 हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे ट्राइग्लिसराइड, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, इन सारी चीजों को कम करते हैं। इसमें EPA एंड DHA का एक बैलेंस होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये जो चीज है ये हमें डाइट से उतना नहीं मिल पाता बिकॉज हम फिश उतना कंज्यूम नहीं करते। बहुत ज़्यादा फिश कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि ये हमें एनफ क्वांटिटी में मिल पाए हर दिन। ऑल्सो गाइज, जो इसमें EPA DHA होता है वो आपके ब्रेन फंक्शन, आपकी मेमोरी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, विजन को हेल्प करता है, आपकी स्किन क्वालिटी को अच्छा रखता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। प्लस ये लाइफस्टाइल ही नहीं, जिम हम जाते हैं, इतना हैवी वेट उठाते हैं, तो इसमें विटामिन D और विटामिन E है जो कि बोन हेल्थ के लिए काम करता है। प्लस ये आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो कि वर्कआउट के बाद जनरली हमें हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड में है। तो जो फिश ऑयल को कंज्यूम करने के बाद
वो बर्ब्स आते हैं, गंदी स्मेल आती है ना, वो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। 2500 mg है एक सर्विंग में, इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। मेरी एक आदत है, जिम जाने से पहले आधे घंटे मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूँ, बात नहीं करता या फिर दोस्तों से इतना घूमने वूमने नहीं जाता। मतलब वो मेरे को जिम जाने से पहले एक आधा घंटा चाहिए जस्ट टू प्रिपेयर। पता नहीं, मैं बोल सकते हो कुछ ज्यादा जिम फ्रीक हूँ या ये, बट एक जिम हमारे लिए, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं बहुत फोकस होके जाना चाहता हूँ। एकदम रश में नहीं जाना चाहता, अपने आप को काम रख के एकदम प्रिपेयर करके मेंटली जाना चाहता हूँ। सो अभी मैं अपना वो फिश ऑयल कंज्यूम कर रहा हूँ जस्ट बिफोर वर्कआउट, मील के बाद। और अभी चलते हैं जिम। सो वी आर इन द जिम। सबसे पहले मैं आपको अपना वार्म अप रूटीन दिखाऊंगा। 7 से टोटल 8 एक्सरसाइजेस होती है। डायनामिक स्ट्रेचेस ऐसी होती है जिसमें आप अपनी बॉडी को भी मूव करते हो, उस मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेचिंग होती है। तो ये 7 से 8 रहती है। एंड उसके बाद 2 से 3 ऐसी स्ट्रेचिंग होती है, वो डे के हिसाब से होती है। जैसे आज मुझे डेडलिफ्ट परफॉर्म करना है, तो डेडलिफ्ट के अकॉर्डिंग 2-3 स्ट्रेचेस होंगे जो मुझे डेडलिफ्ट के लिए हेल्प करेगा। अब किसी दिन मुझे स्क्वाट करना है, तो स्क्वाट के अकॉर्डिंग 2-3 स्ट्रेचेस होंगे, तो वो डे के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बट जो 7-8 बेसिक जो स्ट्रेचेस होते हैं अपनी बॉडी को ओपन अप करने के लिए, थोड़ा हीट होने के लिए, वो तो हर दिन एक ही रहता है। तो वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे ना, आप इंजरीज से बचे रहेंगे। सो लेट्स गो। एंड उसके बाद मेरे को डेडलिफ्ट करना है 190 kgs 6 रेपिटेशंस। एंड उसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं 50 kgs का शोल्डर प्रेस। सो लेट्स गो। सो आज जैसे कि डेडलिफ्ट है, तो सबसे पहले जो मैं करता हूँ लोअर बॉडी को स्ट्रेच, उसके लिए साइड वॉक्स करता हूँ एंड उसके साथ साइड स्ट्रेचिंग करता हूँ। उस पोजीशन में जाके बैठता हूँ, फील करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, लेट्स गो। इसके बाद मैं साइड ट्विस्ट करता हूँ टू ओपन अप माई रिब्स, अपर बॉडी, थोड़ा साइड बैक, अपर बैक, ये ओपन अप हो जाए। सो अगली जो स्ट्रेचिंग है उसको मैं रीचिंग कहता हूँ। राइट पैर पीछे जाता है और लेफ्ट हैंड आगे आता है, तो इससे लोअर बॉडी, अपर बॉडी एंड जो बैक है ना बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाती है। अगला होगा प्लैंक्स, 10 सेकेंड साइड प्लैंक फ्रंट एंड देन राइट साइड। सो 10 सेकेंड्स के 3 प्लैंक्स करेंगे हम। अब मैं करूंगा कुछ एंकल वर्क, एंकल्स को ओपन अप करने के लिए। सो व्हाट आई विल डू इज गो ऑन दिस पोजीशन एंड जस्ट मैं मूव करूंगा। अब नेक्स्ट मैं जो करूंगा वो होगा हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स को ओपन अप करने के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर बॉडी एकदम अच्छे से फ्री होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो ये होगा आज का लास्ट वार्म, लास्ट स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग। ये मैं इस लकड़ी को यूज करूंगा। आपने बहुत सारा ये देखा होगा पुराने टाइम में, ओपन अप, पूरी अपर बॉडी ओपन अप हो जाती है इससे। तो इसको बस पकड़ के रोटेशंस करने हैं हमें। सो अभी ये जो स्ट्रेचिंग है ना, ये मैं हर दिन करता हूँ, बट आज डेडलिफ्ट्स है, तो डेडलिफ्ट्स के लिए मेरे अबडक्टर्स ये ओपन अप होने चाहिए। पूरी जो लोअर बॉडी है ना वो पूरी ओपन अप होनी चाहिए, लैट्स ओपन अप होनी चाहिए। तो उसके स्पेसिफिकली 2-3 मैं वार्म्स करूँगा। जैसे डंबल्स के साथ थोड़ा सा आरडीएल कर लूँगा, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हो जाएगा नहीं तो। एंड उसके साथ एक प्लेट लेके अबडक्टर्स को ओपन अप करने की कोशिश करूँगा, लैट्स को थोड़ा खोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक होती है, बट ये एक रूटीन है जो आप हर दिन ट्राई कर सकते हैं।
सो आज का जो प्लान है वो है 190 kgs पे 6 reps करने का। मैं स्ट्रैप्स नहीं यूज़ करने वाला क्योंकि मेरे कोच ने मुझे स्ट्रैप्स यूज़ करने से मना कर दिया है। मैंने नया कोच हायर किया है, मैं आपको बताऊंगा कौन है। सो स्ट्रैप्स नहीं यूज़ कर सकते। फिर 180 kgs पे 6 reps पे 2 सेट्स करने हैं। तो 190 कंप्लीट करते हैं, फिर शोल्डर प्रेस करेंगे एंड फिर एक फुल बॉडी वर्कआउट है। तो या लेट्स गो। सो ये है 180 kgs। सो जितना भी मुझे वेट जनरली करना होता है मैं उससे 10 या 15 kg कम पे 1 या 2 रेप लेता हूँ। सो 190 पे 6 रेप लगाने हैं तो मैं 180 का 1 लूँगा एंड देन 190 पे 6 करूँगा। सो आइडियली मेरे को 50 kg शुरू में ही ट्राई करने चाहिए, बट अपनी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। सो अभी 2 और सेट है मेरे डेडलिफ्ट्स के, उसके बाद 50 करेंगे। कॉन्फिडेंस तो है कि 3 रेप तो अच्छे निकाल दूंगा क्योंकि 40 kg के डंबल से मैंने 13 रेप्स लगाए थे। सो लगता तो है कि 3-4 रेप्स आने चाहिए, देखते हैं। तो अभी टाइम है शोल्डर प्रेस का। सबसे पहले वार्म अप करूँगा 30 kgs 6 reps, फिर 40 kgs या 45 kgs के 4-5 reps एंड देन 50 kgs ऑब्वियसली। लेट्स सी। काफ़ी ड्रेन हो जाते हैं यार, डेडलिफ्ट की 3-4 सेट कर लो ना, लगता है 50% एनर्जी खत्म हो गई। सो मैंने डिसाइड किया कि 30 बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा। सीधा 40 kgs का पहला सेट 40 पे 5 या 6 reps एंड 50 ट्राई करूँगा। सो अभी हम बात कर रहे थे कि जो चेस्ट प्रेस है, बेंच प्रेस का, डंबल चेस्ट प्रेस, उसमें 10 kg का फर्क उतना नहीं लगता जितना शोल्डर्स में लगता है। हाँ वो तो है। शोल्डर में पीआर मारना ज़्यादा टफ होता है, चेस्ट में उतना इजी होता है। जैसे मेरी बारबेल की जो OHP है बढ़ती ही नहीं है। आई थिंक मैंने 90 kgs पे 2 या 3 reps किया है। मेरा बॉडी वेट 90 है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बहुत शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो मैंने वापस से ट्राई किया। मैंने सोचा था कि मतलब ऐसे ही ट्राई करते हैं और 2 रैप लग गए, तीसरे वाले में इस बार सपोर्ट था। सो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, बस ये डंबल किसी और जिम में जाऊंगा। आपने फॉरेन में जो बाहर के यूट्यूबर्स आप देखते होंगे, उनके जिम में छोटे से डंबल ना 60-70 केजीज के होते हैं, इतने से। यहाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, शेक होने लग रहा था मैं। आगे मैं और फॉर्म बेटर करने की कोशिश करूँगा। मुझे थोड़ा सा फॉर्म पे उतना मज़ा नहीं आया, शेक कर रहा था मैं थोड़ा, बट ठीक है। आई ट्राई टू पुश एवरी टाइम, मज़ा आया। अगली बार 50 केजीज तभी ट्राई करूँगा जब मुझे लगेगा कि मैं 5 रैप कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं ब्रेक करूँगा अपना बैरियर 45 पे 10 करके। अगर 45 पे 10 करता हूँ तभी मैं 50 ट्राई करूँगा। बहुत मज़ा आया मुझे तो। गाइस खत्म होता है आज का वीडियो। एंड अभी फिजिक की कंडीशन कुछ ऐसी है, ट्राइंग टू मेंटेन ऐसे 90-91 केजीज को। फेब में एसबीडी का नेशनल है, उसके बाद 3-4 केजी कम करूंगा, बट अभी कोई मतलब नहीं होता। ट्राई करूंगा फेब के बाद, क्या पता 83 में खेलने का, बट अभी तो 93 में ही खेलूंगा। तो यही बॉडी है। फेब के बाद शायद मैं ट्राई करूँ कि 6-8 केजी कम करके 83 में आ जाऊँ, और 83 में सेम स्ट्रेंथ हो तो बहुत फायदा हो जाएगा मुझे, एक कैटेगरी कम कर लूँगा। तो मिलते हैं अगली बार, अगली वीडियो में। मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना। आई लव यू ऑल, बाय।